हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जो एक तो वीज़ा ऑन अराइवल है और दूसरा उस कंट्री में आप जाके 4 महीने के अंदर पासपोर्ट ले सकते हो। जी हाँ। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले सबसे मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि कोई भी काम आसान नहीं होता, ठीक है ना। ये एक वे है इस वीडियो में बताने का कि ये प्रोसेस है, आप ऐसे कर सकते हो। बाकी टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं और ज़लालत भी आपको उठानी पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता कि ट्रे में आपको ला के वो पासपोर्ट दे देंगे या कहेंगे आ गए हो आप हमारे कंट्री में, हम तो कब से वेट कर रहे थे पासपोर्ट देने का। इतना आसान तो आप अपने साथ वाले नेबर के घर में भी इंटर नहीं कर सकते यार। तो किसी और कंट्री में जाके आप उनका पासपोर्ट लेना सिंपल ज़बान में कोई हलवे वाली बात नहीं होती। आपको मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पांव मारने पड़ते हैं, तब जाके इन द एंड रिज़ल्ट निकलता है, ठीक है ना। तो बस यही है कि अगर जो अप्लाई ये जो हम बताते हैं वीडियो में, ये सिर्फ वे है कि आप ऐसे स्टेप लेके कर सकते हो। ये स्टेप आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसी और के मिस गाइड में आके आप पैसे ना ज़ाया करो, आप खुद से ये स्टेप ले सकते हो, ये बात है, ठीक है ना। तो जिस कंट्री की हम बात करते हैं उसका नाम है कैप वर्डे, ठीक है ना। ये अफ्रीकन कंट्री है। और पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके पासपोर्ट के फ़ायदे क्या हैं। इसके पासपोर्ट पे ऑलमोस्ट 80 कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल कह लो, ई वीज़ा कह लो या विदाउट वीज़ा वाला कह लो, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 37 कंट्री विदाउट वीज़ा है, 25 कंट्री ई वीज़ा है और 18 और 19 कंट्री इस पे जो है वीज़ा ऑन अराइवल है। तो ये ऑलमोस्ट 80 के करीब 80 कंट्री बन जाते हैं जो इसके पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल। इसके लिए कोई वीज़ा नहीं होता, आपको सिर्फ टिकट लेके वहाँ जाना होता है, वहाँ जाके आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, एयरपोर्ट पे होता है। जो ई वीज़ा होता है वो भी आपको कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, पेपर की शक्ल में आप आ जाता है आपके पास। और वीज़ा विदाउट वीज़ा, उसके लिए कोई वीज़ा नहीं होता, आपको सिर्फ टिकट लेके जानी होती है, वो स्टैंप नहीं लगा के आपको एंट्री की आपको कंट्री में दाखिल कर देते हैं। तो कैप वर्डे में हमारा है वीज़ा ऑन अराइवल। इंडियन के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है, बांग्लादेशियों के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है ना। तो वीज़ा ऑन अराइवल के बावजूद भी आपको अपने पास डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि वीज़ा ऑन अराइवल है तो खाली पासपोर्ट लिया, आपने जहाज़ में बैठे और चले गए, ऐसा नहीं होता। पासपोर्ट के साथ आप अपने के पास जो जो जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के, वो सारे आपके पास होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए आपके पास आपकी, क्योंकि बाज़ टाइम क्या होता है, वो देखते हैं शक्ल एयरपोर्ट वाले, अगर उनको अच्छी लगी, कहने की बात है कि अगर उनको समझ आए तो उसी वक्त वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखते, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं, कहते हैं चले जाओ। बट सम केस में वो अगर आपसे को रोक भी लेते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो कहीं भी जाने के लिए आपके पास प्लान तो होना चाहिए। आप सिटी टू सिटी भी घूमने जाते हो तो आपको पता होता है, मैं अगर कराची जा रहा हूँ तो कराची में ने कहाँ कहाँ घूमना है, कैद आज़म के मज़ार जाना है, कौन से पार्क जाना है या बीच जाना है, ये पता होती है आपको जगह ना। तो ऐसे ही आप किसी और कंट्री जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम उस कंट्री में किस 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 जगह मैंने जाना है। तो प्लान आपके पास रिटर्न में होना चाहिए आपके पास। और बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, 6 7 8 लाख रुपए की नॉर्मली होनी चाहिए। तो ये बैंक स्टेटमेंट में आप इकट्ठे पैसे डलवा के भी रख सकते हो, क्योंकि ये इतनी कोई वो नहीं होती जो एम्बेसी में सबमिट करा के आपको 6 माह की लोन चाहिए, होनी 6 माह की चाहिए, बट पैसे आप कुछ टाइम पहले भी डलवा के बैंक स्टेटमेंट बनवा सकती हो। इतना कोई वो नहीं होता, क्योंकि ये 50% चांस होता है चेक होती भी है कि नहीं होती। हो जाए तो पैसे ऑन द स्पॉट होने चाहिए, नहीं होते नहीं चेक होती तो आप एंट्री कर लेते हो। तो आप टिकट लेके कैप वर्डे चले जाते हो। जैसे कैप वर्डे आप पहुंचते हो तो वो पहुंचने के बाद जो जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो मैं दोबारा एक दफ़ा इसे पासपोर्ट, जाहिर सी बात है, तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए। इस सिचुएशन में आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए आगे की, कैप वर्डे में किस जगह होटल में आप रहोगे वो बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, आप वहाँ कहाँ कहाँ घूमोगे।
और ये चीज़ें आपके पास होने, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये प्लस पॉइंट होते हैं, ये भी साथ आप ले सकते हो अपने। तो ये चीज़ें होती, आप वहाँ पहुँचते हो, वो आपको पेपर, आप फॉर एग्जांपल वो आपको पासपोर्ट दे के कहते हैं, स्टैंप लगा के, स्टिकर लगा के कहते हैं आप चले जाओ, तो वेल एंड गुड है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको रोक भी लेते हैं कि उनको शक्ल नहीं पसंद आती बास टाइम, या उनको कोई शक होता है या किसी किस्म का, तो वो रोक भी लेते हैं, साइड पे कमरे में ले जाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। तो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए कि आप क्या करने आए हो। तो आप एक प्लान दो, मैं ये करने आया हूँ, आपके पास पैसे कितने हैं, आप अपना मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट दो, ये मेरे पास पैसे हैं। आप यहाँ स्टे किधर करोगे, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, ये चीज़ होती है मेन, ठीक है ना। टिकट आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न में अगर नॉर्मली बुक करा लो, बाय ना करो आप, तो होनी चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, उनको भी यकीन हो जाता है कि जो जो सवाल हम कर रहे हैं अगले के पास प्रॉपर प्लान है। तो वो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, 4-5 लाख की हो तो आपको कम से कम भी मिलता है तो 1 माह का वीज़ा मिलता है, नहीं तो 3 माह का वीज़ा वो ईज़िली दे देते हैं, नहीं तो 1 माह का तो देते ही देते हैं। तो आप जैसे वहाँ इंटर हो जाते हो, उसके बाद असल प्रोसेस होता है कि क्या करना है, ठीक है ना। नेशनैलिटी पासपोर्ट लेने के लिए, पासपोर्ट लेने से कैप वर्डे का ये है कि हमारी अपनी नेशनैलिटी भी जाती नहीं है, हम डुअल नेशनैलिटी हो जाते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हो, आपको एक वकील करना पड़ता है, अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे रब्ता करें। तो अगर वकील करते हो तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होते हैं इन्वेस्टमेंट, जो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इतने को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी होती है शादी की, अगर हम वहाँ शादी की गर्ज से जा रहे हो कि आपने शादी करना है, शादी करके आप 4 महीने बाद पासपोर्ट ले सकते हो। तीसरे होते हैं आपको कोई जॉब मिल जाए अच्छी कंपनी में, तो उस जॉब की बिना पे भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हो जाता है तो आप उस जॉब की बिना पे भी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये 3 ऑप्शन होते हैं, और आपको वकील करना ही पड़ता है, जिसकी आलमोस्ट 150-200-300 डॉलर फ़ीस होती है, वो आपको पे करने ही होते हैं, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस आपको करना होता है। और जैसे मैंने बताया, इसके पासपोर्ट पे 80 कंट्री ऐसे हैं जो आप जा सकते हो, ये स्टेप होता है। फिर इसके बाद आप इवन के इसके पासपोर्ट पे आप रशिया, साउथ अफ्रीका, सम लैटिन अमेरिकन कंट्री भी हैं, उधर आराम से जा सकते हो। हांगकांग आराम से जा सकते हो, आराम से मुराद के 6 माह का, 3 माह का, कहीं 6 माह का आपको वीज़ा मिलता है, कहीं 3 माह का मिलता है। उन 80 कंट्रियों के अंदर ही आते हैं ये वाले कंट्री, ठीक है ना। तो ये बता दिया जैसे मैंने स्टेप, ये बेसिकली ये स्टेप होता है, बट इस नॉट मीन्स कि ये स्टेप आपको बिल्कुल ही, बाज़ लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे कि उन्होंने टिकट कराई, वहाँ पहुँचे एंड सिंपल इज़ दैट। बाज़ काम एक स्टेप आप उठाते हो, अगला अगला होता 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 अल्लाह चाहता है तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। बाज़ टाइम हर स्टेप पे आपके कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो ये नसीब की बात होती है। किसी को स्किंटों में मिलता है, किसी को टाइम लग के मिलता है, किसी को कोई लगा ही रहता है उसको मिलता ही नहीं है। तो ये हम सिर्फ बता देते हैं कि आप, ये ऑप्शन भी है पाकिस्तान के पास कि ये उन कंट्रियों में जिसका पासपोर्ट लेके आप आगे मूव कर सकते हो। और डायरेक्ट तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, वो तो सिंपल आपको कोई ना कोई पहला छोटा स्टेप उठाना पड़ता है, थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो अपने लिए करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम तो ज़िंदगी का ज़ाया करना ही होता है, तब जाके आप कहीं सेट होते हो, तब आने वाले लोगों के लिए आप आसानी पैदा करते हो अपनी फैमिली में। अदरवाइज़ तो फिर ये सोच के, क्योंकि बाद लोगों के मैसेज आते हैं भाई इतना आसान नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, हम भी मानते हैं भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसान तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना दुनिया में। तो ये इसका प्रोसेस है कैप वर्डे का, सिंपल है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़े से पैसों की है, और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद टिकट करा के जा सकते हो। ऑनलाइन टिकट आप सीज़न वाइज करा सकते हो, 3-3 4-4 माह पहले की आप ऑफ सीज़न में करवा के सस्ती टिकट के लिए इतने अपनी बैंक स्टेटमेंट सारा सामान अपने लिए प्रिपेयर करके जा सकते हो, अपनी फ़ाइल। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आप पहले करके सस्ते में आप वहाँ इंटर हो सकते हो। इंटर होने के बाद 100 ऑप्शन निकल आ जाते हैं शादी का, और जॉब भी बाज़ टाइम लग जाती है, बाज़ टाइम इतनी इन्वेस्टमेंट घर की हो जाती है कि आप वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये स्टेप कोई ना कोई आप एक कदम उठाओगे, देन ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बना के
आपको कामयाब कर देता है। टाइम लगता है, लेट देर होती रहती है, बट कामयाब आप हो जाते हो जिसके लिए आप घर से निकलते हो। ठीक है ना। होप कि वीडियो आपको सही लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।